10 ऐसे WWE सुपरस्टार जो नशा करते हैं। दोस्तों, WWE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जाने के लिए हजारों रेसलर आए साल ट्राई करते हैं, लेकिन किस्मत या कुछ कारण की वजह से वो रह जाते हैं। और वहीं जो WWE के सिलेक्टेड रेसलर हैं, यानी कि फेमस सुपरस्टार हैं WWE के, उनकी भी कई सारी गलतियां होती हैं जो WWE हर बार छिपाता रहता है। और जो अब नई पॉलिसी WWE ने जाहिर की है, उस नई पॉलिसी के अनुसार कोई भी WWE का सुपरस्टार नशा पत्ता नहीं कर सकता। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि WWE के सुपरस्टार अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ज्यादा मजबूत दिखाने के लिए, मतलब कि अपनी बॉडी को ज्यादा कठोर दिखाने के लिए इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ड्रग्स। लेकिन अब इस पॉलिसी के कारण कई लोगों को हानि पहुंची है। तो आज ये वीडियो पूरी इसी पॉलिसी पर बनी हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू राजपूत और आप देख रहे हैं सीक्रेट रहस्य शो यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, एज। दोस्तों, एज WWE के फेमस सुपरस्टार्स में से एक हैं। एज की फैन फॉलोइंग कई गुना ज्यादा है। तो बात है 2004 के रसलमेनिया की, जब एज अपनी नेक इंजरी से रिकवर होकर दोबारा WWE में आते हैं। और अब की बार उनका स्टाइल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लोगों को लुभा रहा था, इसलिए WWE ने खास प्रोमो का इंतजाम किया था एज को अपग्रेड दिखाने के लिए। पर जब उनका WWE में आने से पहले मेडिकल हुआ था, यानी कि अब वो फिट हैं या नहीं है, क्योंकि जब उनको नेक इंजरी हुई थी तो वो पूरे 1 साल तक हॉस्पिटल में रहे थे अपनी नेक इंजरी के कारण। तब WWE ने इनके मेडिकल टेस्ट किए थे, तब पता चला एज ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। नंबर 9, लेक्स लूगर। दोस्तों, लेक्स लूगर WWE के सबसे पुराने रेसलरों में से एक है। जब WWE का वर्ल्ड वाइड इतना क्रेज नहीं था, तब लेक्स लूगर WWE में रेसलिंग किया करते थे। और लेक्स लूगर की एक खासियत थी, वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के कारण ज्यादा जाने जाते थे। और उनकी बॉडी बिल्डिंग का राज था एस्टेरॉइड का इस्तेमाल करना। और वो फिजिकल तौर पर इतनी मेहनत नहीं करते थे कि उनकी बॉडी की इतनी ग्रोथ हो। पर जब इनकी मेडिकल जांच हुई, तब पता चला कि ये भाई साहब तो स्टेरॉइड से अपनी बॉडी चमका रहे थे। दोस्तों, WWE की इस नई पॉलिसी ने कई सारे रेसलरों का करियर खत्म किया था। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम उन सभी रेसलरों का नाम आपको बताने वाले हैं जिनका करियर इस पॉलिसी ने खत्म कर दिया था। नंबर 8, द अल्टीमेट वॉरियर। दोस्तों, बात है 2004 की, जब अल्टीमेट वॉरियर की फैन फॉलोइंग एकदम से बढ़ती जा रही थी, क्योंकि WWE में सिर्फ वही एक रेसलर थे जिनके बाइसेप्स बहुत ज्यादा मोटे थे, क्योंकि वो एक बेहतरीन रेसलर दिखाई देते थे। उनके डोले लोगों को और लुभाते थे। उनकी हर फाइट को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। लेकिन फिर विंस मैकमैन के लिए टफ हो गया था अल्टीमेट वॉरियर को WWE से बाहर निकालना। जब पता चला कि अल्टीमेट वॉरियर्स भी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, नशे पत्ते वाले रेसलर को रखना अपने ब्रांड में विंस मैकमैन के लिए और एक व्यक्ति की इज्जत का भी सवाल था। इसलिए बिजनेसमैन के लिए ये एक मुसीबत की घड़ी थी। नंबर 7, विलियम। दोस्तों, कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें मैंने भी पहले कभी नहीं सुना और शायद आपने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इन रेसलरों का करियर बहुत छोटा रहा था और इनके स्टेरॉइड लेने की वजह से WWE से निकाल दिया गया था, क्योंकि नशे की बीमारी आसानी से नहीं छूटती और WWE किसी भी विवाद में आना नहीं चाहता था। तो विलियम रेगल की स्टोरी ये है कि ये यूरोपियन चैंपियनशिप जीत चुके थे और WWE में सिलेक्ट हो चुके थे। और नई पॉलिसी आई थी 2004 और 2005 के करीब। अब इस पॉलिसी के जरिए हर एक रेसलर के मेडिकल टेस्ट हो रहे थे और विलियम रेगल भी 2007 में विवादों में आ गए थे, क्योंकि जब साफ जाहिर तौर पर मेडिकल में आ गया था कि विलियम रीगल भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, टेड डाइबेस। दोस्तों, टेड डाइबेस की एक खासियत थी, वो अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे अपने बाइसेप को ज्यादा से ज्यादा फुलाने के लिए। वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और WWE का करियर उनका बेहद ही शानदार रहा था, क्योंकि उनके रेसलिंग का तरीका सबसे यूनिक था और अपनी बॉडी शेप को बनाने के लिए ये स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते थे।
जब इसके बारे में विंस मैकमैन को पता चला तब इनको भी WWE से निकाल दिया। नंबर 5, मिस्टर केनेडी। दोस्तों, कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बेहतरीन रेसलर थे। मिस्टर केनेडी को भी विलियम रीगल के साथ WWE से निकाल दिया गया था क्योंकि इनकी बॉडी में भी स्टेरॉइड की मात्रा पाई गई थी। पर मिस्टर केनेडी झूठ बोल रहे थे कि मैं ड्रग्स नहीं लेता और मेडिकल वालों ने मेरी गलत रिपोर्ट बनाई है। परंतु जब इनकी निष्पक्ष जांच हुई तो पता चल गया कि ये स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं और मिस्टर केनेडी के हर एक मैचेस काफी ज्यादा शानदार रहे थे। लेकिन एक गलती की वजह से उन्हें WWE से निकाल दिया गया था और ये नशा उनको बहुत भारी पड़ा था। नंबर 4, बिली ग्राहम। दोस्तों, बिली ग्राहम कुछ खास रेसलर नहीं थे और इनकी फैन फॉलोइंग भी कुछ ज्यादा नहीं थी और ये एक नॉर्मल रेसलर थे। लेकिन बिली ग्राहम की एक बात ज्यादा अच्छी थी कि वो दोस्त बड़ी जल्दी बना लेते थे और 2003 में कॉफी किंगस्टन इनके सबसे ज्यादा क्लोज थे और एडम कॉल और कॉफी किंगस्टन की फैन फॉलोइंग उस समय इतनी नहीं थी। उस समय वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन बिली ग्राहम की जब मेडिकल जांच हुई तो इनकी बॉडी में ड्रग्स पाया गया। कॉफी किंगस्टन और एडम कॉल को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था और उनको एक चांस दिया गया था, पर बिली ग्राहम की बॉडी में ज्यादा स्टेरॉइड्स पाए जाने पर उन्हें निकाल दिया गया था। नंबर 3, रॉक। दोस्तों, रॉक की बॉडी कैसी है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रॉक WWE के सबसे फेमस सुपरस्टार्स में से एक हैं और हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं। दोस्तों, आपने WWE में रॉक की पहले वाली तस्वीरें तो देखी होंगी और अब की तस्वीरें देखिए, इन दोनों में कितना फर्क है। इनकी बॉडी शेप कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और इनके बाइसेप्स कितने ज्यादा उभर चुके हैं और इतने कम समय में इतनी अच्छी बॉडी बनाना कोई आम बात नहीं है। और 2019 और 18 के MTV की मैगजीन्स में ये साफ तौर पर लिखा गया था कि रॉक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी शेप को ज्यादा मेंटेन रखने के लिए ये स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। रॉक अब विवादों में चल रहे थे, पर यह बात तो साबित हो चुकी थी कि रॉक भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, हल्क हॉगन। दोस्तों, हल्क हॉगन अपनी सदी के महान रेसलर थे। WWE में हर साल हर एक सुपरस्टार का ट्रायल लिया जाता है कि वो अब की बार फिट है या नहीं और मैच की तारीख आने से पहले भी उनके मेडिकल जांच की जाती है कि ये मैच लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। लेकिन जब 1994 के एक ट्रायल में हल्क हॉगन का बॉडी चेकअप किया गया एक रेसलमेनिया इवेंट के मैच के लिए, तब इनकी बॉडी इमेज डे की मात्रा में पाई गई थी और इससे पहले कभी हल्क हॉगन एस्टेरॉइड का सेवन कभी नहीं किया करते थे। पर 1994 में इनके मेडिकल जांच में स्टेरॉइड पाना सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। पर हल्क हॉगन ने सच बताया और खुद ये बात उनको कही कि मैंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है और खुद उनको ये बात उन्होंने कही कि मैंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नंबर 1, द अंडरटेकर। दोस्तों, अंडरटेकर ने भी ये बात जाहिर तौर पर कही थी कि मैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल करता हूँ और उसकी वजह ये थी कि मेरी बॉडी अब ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती है और अब मैं जो मैचेस लड़ता हूँ तो उसके बाद मुझे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि अब उम्र मेरा साथ नहीं दे रही है। इसलिए कुछ मैचेस लड़ने के लिए मैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अगर मैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरी बॉडी अब इतना ज्यादा मेरा साथ नहीं देगी कि मैं किसी भी भारी रेसलर को उठा सकूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको लगता होगा कि WWE में जो रेसलर कुछ नशे पत्ते करके अपना नाम बना रहे हैं और कुछ जॉन सीना जैसे अच्छे रेसलर अपने आप को साबित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।